एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी फ़ोन को देखकर मुस्कुराता है। तियांग एक बहुत ही नॉटी मैसेज जंगकुक को सेंड करता है। जंगकुक ने कहा, ये लड़का बहुत ही फ़नी है और बहुत नॉटी भी है। पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। जंगकुक ने मैसेज को रीड किया और वो डिशेज को वॉश कर रहे थे। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, वो मैं काम कर रहा हूँ। मैंने खाना खाया तो उसको ही क्लीन कर रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे घर पर कोई मेड नहीं है। जंगकुक ने कहा, मैं अकेला रहता हूँ और मुझे किसी मेड की ज़रूरत नहीं। मैं अपना काम खुद करना पसंद करता हूँ। मुझे दूसरे के काम पसंद नहीं आता है और मुझे सब कुछ क्लीन चाहिए होता है और मैं अपने हाथों से करने में बहुत ही ज़्यादा सुकून फील करता हूँ। और तुम, क्या तुम कोई काम वाम करते हो या फिर सिर्फ फ़ोन चलाते हो? तियांग ने कहा, हाँ करता हूँ ना। नींद से उठने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से वापस आने के बाद फ्रेश होकर अपने हाथ पर फ़ोन लेता हूँ और चैटिंग करने लग जाता हूँ। उसके बाद खाना खाता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ। ये सब कुछ करने के अलावा और कुछ करने के लिए है नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या तुम स्कूल बॉय हो? तियांग कहता है, हाँ क्यों? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा ही था। तुम कितनी ईयर्स के हो? तियांग ने कहा, 16 ईयर्स ओल्ड है मेरा। लेकिन क्यों पूछ रहे हो, तुम कितने साल के हो? जंगकुक कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम सुनकर शौक हो जाओगे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यानी मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। मैं 30 ईयर्स का होने ही वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या? मुझे लगा ही था, क्योंकि तुम बहुत ही सोच समझ कर रिप्लाई करते हो। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है? आखिर तुम्हें मेरी मैसेज से कोई प्रॉब्लम है क्या? तियांग कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारा मैसेज रिप्लाई बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे मैच्योर इंसान पसंद है। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। देखो, मुझे अभी तैयार होना होगा, मैं तुमसे बाद में बातें करूँगा और तुम पढ़ाई करना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठे मत रहना। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, मुझे ऑफिस जाना है। तियांग ने कहा, क्या तुम किसी दूसरे के ऑफिस में काम करते हो? क्या काम करते हो तुम? जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी और के ऑफिस में क्यों काम करूँगा, जबकि मेरी खुद की ऑफिस है। तियांग कहता है, इसका मतलब तुम भी बहुत ही रीच हो। जंगकुक ने कहा, तुम भी मतलब क्या, यानी तुम भी बहुत रीच हो? तियांग कहता है, हाँ मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे डैड की ज़रूर बहुत ही पैसे होंगे, वो तो बिलियनर है। तो जंगकुक कहता है, तो तुम भी तो बिलियनर हुए ना? तियांग कहता है, लेकिन मैंने पैसा थोड़ी कमाया है, वो तो मेरे डैड के है ना। जब मैं बड़े हो जाऊँगा और तुम्हारे जैसे पैसे कमाऊँगा, तब जाकर मैं बिलियनर बनूँगा। जंगकुक कहता है, तुम क्या बनना चाहते हो? तियांग कहता है, मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है। जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम्हें गाना गाना पसंद है। क्या मैं सुन सकता हूँ? क्या तुम मुझे एक वॉइस सेंड कर सकते हो क्या गाना गाने के बाद? तियांग ने कहा, ज़रूर। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम गाना वॉइस रिकॉर्ड करो, तब तक मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। जब तक जंगकुक तैयार होकर आ रहा था, तब तक तियांग जंगकुक के लिए गाना गा रहे थे। उसके बाद एक वॉइस मैसेज जंगकुक को सेंड करता है। जंगकुक तैयार होकर आने के बाद जंगकुक तियांग की वॉइस देखकर खुश हो जाता है और वो उस गाने को प्ले करने के बाद कार चलाना शुरू करता है। वो ऑफिस के लिए निकल गया था। तियांग की गाना सुनकर वो ड्राइव कर रहे थे। तियांग की गाने में खो जाते हैं। जंगकुक तियांग की गाना सुनने के बाद उससे बहुत ही अटैच हो गए थे। उसकी गाने से इसको ये पता चल गया था कि तियांग क्या सोचता है और जंगकुक वही चीज़ों को फील करने लग गया था। ऑफिस में आने के बाद सभी लोग जंगकुक से पूछ रहे थे, बॉस आज आप बहुत ही खुश लग रहे हो, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्या आपको प्यार व्यार हो गया है क्या? तो जंगकुक ने यूनो से कहा, मेरे कैबिन में आ जाओ, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना है। और मीटिंग कब शुरू होने वाला है? यूनो कहता है, मीटिंग 1 बजे शुरू हो जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं और कुछ नहीं पूछना है, तुम जा सकते हो। यूनो कहता है, मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया है, लेकिन लगता है तुमने किसी का जवाब नहीं दिया है। क्या तुम्हें प्यार हो गया है? मैं तुम्हारी मैनेजर होने के नाते नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त होने के नाते पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हें किससे प्यार हो गया है जंगकुक? अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहूँगा कौन है वो। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बकवास किए जा रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। यूनो कहता है, मुझे तुम्हारे हर काम के बारे में पता है, तो झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें इस टाइम पर कोई काम नहीं। तुम मुझसे एक आओ कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो और किसके बारे में सोचकर तुम इतना खुश लग रहे हो और तुम्हारी फेस बहुत ही रेड लग रहा है। जंगकुक,
बताओ कौन है वो? जंगकुक ने यूनो से कहा। वो एक स्कूल बॉय है, लेकिन मुझे नहीं लगता है हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बातें मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग गया है। उसकी सिंगिंग बहुत ही अच्छा है। यूनो कहता है क्या? तो जंगकुक ने तियांग की गाना यूनो को सुनाया और उसके बारे में बताया। यूनो कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ऐसे भी तुम कोई बूढ़े नहीं हो। तुम 30 इयर्स के होने वाले हो लेकिन हुए नहीं। और ये तो अच्छा हुआ कि वो 16 साल का है। जंगकुक कहता है क्या पागल वागल हो गए हो क्या? यूनो कहता है एक दूसरे को जान पाओगे। जब तक वो एडल्ट हो जाएगा तुम उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे और तुम दोनों फिर साथ में रह सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होंगे। जंगकुक कहता है यूनो तुम जा सकते हो। तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? यूनो कहता है ठीक है, मैंने तो कह दिया है, तुम सोच कर देखना ज़रूर, ठीक है? उसकी गाने सुनकर और उसकी बातों से मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। जंगकुक ने कहा उसने मुझे देखा भी नहीं, तो वो मुझे पसंद कैसे कर सकता है? तुम बिना कैसे बातें करते हो? यूनो कहता है ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर तियांग जंगकुक की इंतज़ार कर रहा था कब वो उसकी वॉइस का रिप्लाई करेगा, और उसने कुछ कहा भी नहीं कि तियांग ने कैसे गाना गाया। तियांग मन में सोचने लगता है क्या उसको मेरा गाना पसंद नहीं आया क्या? क्या मैंने अच्छा नहीं गाया है? यहाँ पर जंगकुक घर आ गए थे और वो फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है। जंगकुक तियांग के बारे में ही सोच रहा था। तियांग जंगकुक को मैसेज करने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को वॉइस मैसेज किया। तुम्हारा गाना बहुत ही अच्छा था। सो नाइस। नाइस नहीं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे लिए एक और गाना गा सकते हो क्या? मुझे तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हारी सिंगिंग बहुत ही अच्छा है। तियांग जंगकुक की वॉइस सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो तुरंत जंगकुक को दूसरी एक गाना सेंड कर देता है। जंगकुक गाना सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस बार जंगकुक लेट नहीं किया है, वो तुरंत रिप्लाई करता है बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग क्या तुम्हें कोई पसंद है? तियांग ने कहा अचानक क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? क्या तुम्हें मेरा गाना बहुत पसंद आया? जंगकुक ने कहा हाँ मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया। तियांग कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तियांग ने कहा नहीं अभी नहीं। क्या तुम अब सो गए हो? जंगकुक कहता है हाँ मैं लेटा हुआ हूँ लेकिन अभी तक नींद नहीं आ रहा है। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। क्या तुम्हें सोना है? क्योंकि तुम स्कूल बॉय हो ना, तुम्हें स्कूल जाना होगा। ठीक है तुम सो जाओ, सुबह को बातें करेंगे। तियांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन जंगकुक कहता है रुको मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? जंगकुक कहता है अच्छे से पढ़ाई करना, ऐसा ना हो कि तुम मुझसे बातें करते हुए पढ़ाई के बारे में भूल जाओ। मैं चाहूँगा तुम अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा सिंगर बनो और तुम्हारा सपना पूरा करो। तियांग कहता है हाँ वो तो करूँगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होंगे तो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जंगकुक कहता है तुम मुझसे बहुत ही छोटे हो लेकिन ऐसे बात करते हो जैसे कि तुम और मैं एक ही उम्र के हैं। तियांग ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं कभी ना कभी तो तुम्हारी उम्र के हो ही जाऊंगा ना। जंगकुक ने कहा लेकिन फ़िलहाल के लिए हो नहीं तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं हुए। तियांग कहता है लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा अभी नहीं। तियांग कहता है लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है ये सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आ जाएगा मैं तुमसे खुद कुछ बोलने वाला हूँ, तब तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तियांग कहता है हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए इंतज़ार, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? जंगकुक कहता है मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन तुम अपने सपनों को भी पूरा करना, ठीक है तियांग? हम दोनों बातें भी करेंगे हर रोज़, क्योंकि मैं तुमसे बातें किए बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत होने लग गया है। तियांग कहता है तो आपसे हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं ना? जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर भेज रहा हूँ और तुम भी अपना नंबर सेंड कर दो। उसके बाद नंबर एक्सचेंज करता है और फ़ोन पर बातें करना शुरू करता है। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और तियांग अब एडल्ट बन चुका है। वो 18 साल का हो चुके हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा तियांग क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी? तियांग ने कहा क्या कहा तुमने? क्या मैं सही तो सुन रहा हूँ ना, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। तियांग तुम आओगे ना मुझसे मिलने के लिए?
तियांग ने कहा। ज़रूर आऊँगा, मैं तो इस पल के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे से मिलने के लिए डेट पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। दोनों ही रात को सो नहीं पा रहे थे। जंगकुक बहुत ही आंगड़ियाँ ले रहा था और तियांग भी। तियांग तो अब उठकर बैठ ही जाते हैं और वो फ़ोन को चेक करते रहता है, कितने बजे हैं, कब सुबह होंगे, और दोनों डेट पर जाने वाले हैं। यहाँ पर जंगकुक भी टहल रहा था, उसको भी नींद नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। बहुत देर तक शावर लेकर बाहर आते हैं, लेकिन अभी भी सुबह के सिर्फ 5 ही बजा था और तियांग बैठ कर बहुत ही बोर हो रहा था। जंगकुक तियांग को नॉक करता है और कहता है, क्या तुम सो गए? तियांग ने कहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोए नहीं अभी तक? जंगकुक ने कहा, मेरा भी एक ही हाल है, मैं भी सो नहीं पा रहा हूँ। तियांग, क्या हम दोनों वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं क्या? तियांग ने कहा, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, रुको। और उसके बाद तियांग ने ही वीडियो कॉल कर दिया। जंगकुक कहता है, ये लड़का तो मुझसे भी ज़्यादा ही फास्ट है, और उसने रिसीव किया। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात वीडियो कॉल पर बातें करते रहते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो और बहुत ही हैंडसम भी। तियांग ने कहा, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जंगकुक ने कहा, क्या? कहीं तुम ये तो नहीं बोलने वाले हो ना, मैं बहुत ही ओल्ड हूँ और तुमसे बहुत बड़ा हूँ? कहीं तुम मुझे एंग्री यांग में तो नहीं बोलने वाले हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ और ही बोलने वाला था। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रहे हो। जंगकुक कहता है, क्या सच में? तियांग कहता है, तुम नाइट सूट में बहुत ही हॉट लग रहे हो, काश मैं तुम्हारे पास होता। जंगकुक कहता है, क्या बातें कर रहे हो तियांग, कहीं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तियांग, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम भी नाइट सूट में बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तियांग कहता है, एक ऐसी बात हुई भला, मैं तुम्हें हॉट बोल रहा हूँ और तुम मुझे क्यूट बोल रहे हो। जंगकुक कहता है, देखो तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो सच में। मैं तुम्हें कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें मिलकर कहूँगा। तियांग कहता है, हाँ मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब हम कब मिलने वाले हैं? जंगकुक कहता है, 1 घंटे बाद ही तो मिलने वाले हैं, जल्दी से तैयार होकर पहुँच जाओ, या फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ। एड्रेस सेंड कर दो। तियांग ने कहा, ठीक है मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, यही अच्छा रहेगा। इससे हम दोनों साथ में जाएंगे। मुझे तुम्हारा इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी से आ जाओ, मैं तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक तैयार होकर तियांग को लेने के लिए आ जाते हैं। तियांग ने एड्रेस सेंड कर दिया था। तियांग को देखकर ही जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तियांग तो जंगकुक को देखकर इतना खुश हो गया था, उसको डायरेक्टली आकर हक कर लेता है। बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। पहले तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कि वो क्या करेगा, क्या तियांग को वो भी हक करेगा या नहीं, लेकिन आपने आपको रोक नहीं पाता है। जंगकुक ने भी दोनों हाथों से तियांग को पकड़ लिया और तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, आई रियली मिस यू। मैं तुम्हें देखने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था और इस हक के लिए मरे जा रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे हक किया। तियांग कहता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद जो करता हूँ। जंगकुक कहता है, इससे पहले कि तुम आगे कुछ और कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तियांग। तियांग, मैं अब डेट पर जाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं यहीं पर ही बोलना चाहता हूँ। तियांग, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई रियली लव यू। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं क्या? आखिर तुम चाहो तो हम दोनों बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। तियांग कहता है, क्या सिर्फ डेट करना है, तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम मुझसे शादी भी करने के लिए तैयार हो? तो फिर तो अच्छा ही हो गया, ठीक है मैं जल्दी से तुमसे शादी कर लेता हूँ। तियांग कहता है, अब इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे बहुत बड़ा सिंगर भी तो बनना है, तुमने कहा ना, अगर एक बार शादी कर लेंगे ना तो मैं सिंगर कैसे बन पाऊँगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तो तुम पर रहेगा। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कब तक तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा? तियांग ने कहा, बस 2 साल। जंगकुक कहता है, और 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा? तियांग कहता है, क्यों नहीं कर पाओगे क्या? जंगकुक कहता है, कर लूँगा, 2 साल इंतज़ार किया है तो और 2 साल भी इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन तुमने मुझसे कहा नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। तियांग ने कहा, शादी करने के लिए हाँ कर दिया, तुम्हें और क्या सुनना है? ठीक है तो सुन लो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। जंगकुक तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तियांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। तियांग ने अपने होठों को पाउट कर लिया था, लेकिन जंगकुक रुक गए।
तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक ने कहा, कहीं तुम ये ना कह दो कि अभी हम किस नहीं कर सकते हैं और किस के लिए भी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तियांग कहता है, अभी शादी नहीं करेंगे लेकिन किस तो कर ही सकते हैं ना। जंगकुक कहता है, तो तुम मुझे परमिशन दे रहे हो? तियांग ने कहा, हाँ, तुम मुझे किस कर सकते हो और इसके लिए हमें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। किस करने के लिए शादी थोड़ी ज़रूरी है। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को लॉन्ग टाइम तक किस करता है। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और जंगकुक ने तियांग से कहा, चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जाने वाले हो? तो जंगकुक तियांग को बहुत ही स्पेशल जगह पर लेकर जाने वाले हैं। जंगकुक तियांग को डेट पर लेकर जाते हैं। दोनों की डेट बहुत ही सक्सेस रहा। उसके बाद जंगकुक तियांग को उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझे अभी कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हें किससे मिलवाना है? मैं तुम्हें बहुत सारे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? अभी तुम मुझे किससे मिलवाने लेकर जा रहे हो? कहीं तुम्हारे मॉम डैड से तो नहीं? जंगकुक ने कहा, तुमने सही समझा, मैं बहुत दिनों से उन लोगों से नहीं मिला। मुझे लगता है अभी मुझे तुम्हें भी साथ में लेकर जाना चाहिए। मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। तियांग, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तियांग कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जंगकुक कहता है, तुम मुझे कब मिलवाने वाले हो? तियांग ने कहा, वो मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए। जंगकुक तियांग के सर पर सहलाते हुए कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पेरेंट्स सेपरेट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सेपरेट हो जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखना, शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश रहने वाले हैं। तियांग कहता है, मुझे पता है तुम मुझे कभी नाराज़ नहीं करोगे और तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और तुम बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक ने कहा, काश तुम उस दिन मुझे मैसेज किया था, अगर नहीं करते तो हम दोनों कैसे मिलते? तियांग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, पता नहीं तुम्हें क्यों मुझे मैसेज करने का मन किया। जब मैंने तुम्हें मैसेज किया ना, मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। कहीं तुमने बुरा तो नहीं माना था ना? जंगकुक कहता है, अगर मुझे बुरा लगता तो क्या मैं तुमसे बातें करता क्या? तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और जिमिन, यूंगी, यूनो, RM, जिन और जेहोब सब लोगों से मिलवाता है। तियांग सबसे मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब ने कहा, फाइनली जंगकुक को अपना पार्टनर मिल गया। जंगकुक इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, उसको कोई लवर नहीं मिल रहा था। तो तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? जंगकुक कहता है, 2 साल बाद। तियांग ने कहा, वो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे पहले सिंगर बनना होगा, क्योंकि मुझे शादी के बाद जंगकुक के साथ अपनी लाइफ की पूरे टाइम उसको देना है और मैं तब गाना नहीं गा पाऊँगा। जंगकुक कहता है, ऐसा किसने कहा शादी के बाद तुम गाना नहीं गा पाओगे? मैं नहीं चाहता हूँ। शादी के बाद तुम अपने सपने को छोड़ दो। तियांग, तुम अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हो जी सकते हो। तियांग ने कहा, क्या सच में? जंगकुक कहता है, हाँ नहीं तो क्या। तियांग कहता है, मैंने सुना है कि शादी के बाद सपना पूरा नहीं होता है। जंगकुक कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी शादी भी होंगे मुझसे और तुम्हारा सपना भी पूरा होंगे और तुम अपने सपने को नहीं छोड़ने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर जंगकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं। जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया, 2 साल तक इंतज़ार नहीं किया और तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश है। आफ्टर 2 ईयर्स तियांग अब बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है और जंगकुक तियांग को साथ में लेकर जाता है। तियांग जब परफॉर्मेंस करता है जंगकुक को बहुत ही प्राउड फील होता है। तियांग परफॉर्मेंस करने के टाइम पर जंगकुक को ही देखे जा रहा था। तो फिर जैसे परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, तियांग दौड़कर जंगकुक के पास चले आते हैं और जंगकुक को हक कर लेता है। सब लोग उन दोनों को ही देखे जा रहा था। फाइनली सबको पता चल गया कि तियांग पहले से ही शादीशुदा है और दोनों साथ में बहुत खुश है। तियांग की हस्बैंड तियांग को बहुत सपोर्ट करता है। जंगकुक ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? कहीं तुम्हारी तो तियांग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे फ़ैन क्या सोचता है। आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मैं तुमसे शादी कर लिया और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जंगकुक। तो फिर तियांग के बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तियांग की फ़ैन तियांग को इतना ही पसंद करता है, उसकी शादी की बात से उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस, यही पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।